दादागिरी करके बोलते कि ये जमीन हमारी है, तुम्हारी जमीन नहीं है। वो डायरेक्ट हमको ऐसा जवाब देते। 10-15 लोग आ जाते, लेडीज लोग आते, उनको साथ में लेके मारने को छूटते हमको। कोई ट्रैक्टर वाला आया तो ट्रैक्टर वाले को मारते वो। यानी हमको जमीन, हमारी जमीन हमको कदम भी रखने नहीं देते। यानी हमारा जो खाने पीने का साधन है वो तक हमको करने नहीं देते। इतनी उनकी दादागिरी हो गई। यानी जैसे लैंड जिहाद का प्रकरण कर लिया उन्होंने। 50 लाख में ऐसा समझ लिया कि इनके पुरखों को इनको जमीन मिल गई। इनके पुरखों यहाँ पैदा हो गए, उनके पुरखों इनके बाप ज्यादा की जमीन समझ रहे हो। ऐसा समझ लिए उन्होंने ये जमीन। पैदा का हुए का नहीं, और वो बोल रहे कि ये जमीन हमारी। यानी सब लोगों की जमीन वो हड़पना चाहते हैं, ऐसी बात हो गई। यानी हम गरीब है तो हमारा फायदा उठा रहे हो, इसका मतलब हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा, ये अन्याय की मैं शिकायत उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो किरीट जी सोमिया है, उसके बाद कृषि मंत्री है और नीतीश जी राणे, इनके माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब लोगों पे अन्याय हुआ, हमारे जैसे गरीब लोगों का अन्याय हुआ, इसको हमको न्याय मिलना चाहिए। और किरीट सोमैया अभी तक मालेगांव में 2-3 बार आ चुके हैं, तो इन्होंने ये जाति से ये मामले में उन्होंने लक्ष्य देने होना और ये मामला क्लियर करने होना, क्योंकि लैंड जिहाद का प्रकरण बहुत बढ़ते जा रहा है। इसके ऊपर कुछ न कुछ इन्होंने, मालेगांव पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूँ और एडिशनल एसपी साहब से भी अपील करता हूँ कि वो हमको न्याय नहीं मिला तो मैं एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के सामने पूरे परिवार के साथ में आत्मदहन करने का इशारा देता हूँ। 8 दिन के अंदर इसके ऊपर नई कार्रवाई हुई तो मैं आत्मदहन का इशारा देता हूँ। पूरे परिवार के साथ में एडिशनल ऑफिस के सामने बैठ। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सबका अब तक न्यूज इंडिया पर। जाबिर शाह के साथ स्पेशल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में जिन लोगों का बाइट हमने लिया है, ये वन साइड बाइट है। 2 पार्टी के बीच व्यवहार हुआ है, एक पार्टी से हमारी बातचीत हुई है। इसमें सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, जब दूसरी बाजू सामने आएगी हम उसका खुलासा करेंगे। लेकिन आज जो बात हमारे सामने है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ है, ये फैसला आपको खुद करना होगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मालेगांव शहर की अगर बात की जाए तो मालेगांव शहर हर दिन एक इतिहास लिख रहा है। मालेगांव शहर का नाम बदनाम करने के लिए जैसे कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है। इन दिनों मालेगांव शहर में अलग अलग प्रकार के मालेगांव पर आरोप लग रहे हैं। वहीं मालेगांव शहर में लैंड माफिया का आरोप भी मालेगांव शहर में लग चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस खबर के बाद लैंड माफिया यानी कि लैंड जिहाद का आरोप मालेगांव शहर पे जो लगाया जाता है, क्या वो सच है, ये हमारा सवाल है। मालेगांव शहर पर लगने वाले बहुत सारे आरोपों में हमारा मन दुखता है, हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। हमारे जैसे लोग इस शहर का नाम रोशन करने के लिए हत्ता अल इम्कान कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस शहर को बदनाम करने की जैसे सुपारी ले रखी है। आइए खबर क्या है और एक स्पेशल रिपोर्ट है, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मालेगांव शहर के घोड़े पीर का जो इलाका है, वहाँ पर ज़मीन का विवादित मामला सामने आया है। मामला क्या है? सवन गांव इलाके में 4 एकड़ 16 गुंठे ज़मीन का सौदा हुआ। सौदे पर जो बॉन्ड है उसके हिसाब से ये सौदा 13 जनवरी 2021 को सौदा हिसार पावती आज दिनांक 15/1/2021 इस दिन हुआ। लिख कर देने वाले जिन्होंने ज़मीन खरीदी, शफातुल्ला बरकतुल्ला, उम्र 52 वर्ष, व्यापारी। देने वाले जो लिख कर दिया है श्री वसंत भिका जी, जिनकी उम्र 69 वर्ष शेती है। वहीं दूसरे संजय वसंत पवार, उम्र 35 वर्ष, ललित वसंत पवार, उम्र 49 वर्ष, सोए गांव के रहने वाले हैं।
और लेने वाले जो है वो सरदार नगर के हैं। ये जो ज़मीन हम आपको दिखा रहे हैं, इस ज़मीन का सौदा हुआ है 2020 में। इस टाइम के मुताबिक इस ज़मीन को 1 साल की मुद्दत पर दिया गया था, लेकिन 2021 में सौदा हुआ और 2025 आ गया, चौथा वर्ष लग गया। आज तक इस ज़मीन का पैसा ज़मीन मालक को नहीं दिया गया, बल्कि पैसा देने से पहले ही यहाँ पर कब्जा कर लिया गया, शेड बना लिया गया, प्लॉट गिरा दिए गए, रास्ते बना दिए गए, ज़मीन बेचने की शुरुआत कर दी गई। आइए दुखियारे पीड़ित परिवार बाबा का क्या नाम है दर्द आपका? सुनते हैं। मेरा नाम बसंत भिकाजी पवार अपन जिस जमीन पे अभी खड़े हैं, है। ये जमीन का क्या विषय है, क्या विवाद चालू है? ये हमने बेच डाला है, सफाक सेठ को बेचे थे। हाँ, गट नंबर क्या है इसका? एक के ये 215-1। 215-1। हाँ। तो क्या हुआ ये जमीन का जो मामला था, ये जमीन तुमने बेचे थे, कैसा एग्रीमेंट पे कागज खाली पत्र वो 100 खरीदी? रुपए के स्टैम्प के लेके हाँ। और एक दो महीने में 3 महीने में खरीदी कर लेंगे, ऐसा हुआ था। अच्छा, अभी 4 बरस हो गए, क्या हुआ? 5 साल हो गए अभी। 5 साल हो गए, हाँ। 25 शुरू हो गया। हाँ। क्या हो गया, व्यवहार क्लियर हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ, क्या बोलते वो? बोले अभी पैसा नहीं करेंगे, पैसा नहीं करेंगे, ऐसा करते करते 4 साल तक हमको 5 साल तक लेके आया है। अच्छा, और क्या करे इन्होंने यहाँ पर? यहाँ पर सब अतिक्रमण कर डाले। हाँ। हाँ, प्लाट गिरा डाले। हाँ। हाँ, ये खंबे गाड़ डाले। हाँ। ऐसा। और क्या ये जमीन बेच डाले क्या? नहीं बेचे। नहीं, उन्होंने प्लाट गिरा के बेच दिए क्या? हाँ, बेच दिया, कुछ और कुछ बेच बाकी है। अच्छा, तुमने कोई ऑब्जेक्शन लिए? ले बहुत ले, सब आक्यूमेशन लिए है, कोर्ट में जाए गए, वकील के नोटिस सब बहुत हो गया, सब कर दिया, पुलिस स्टेशन गए, आपने एसपी साहब की तरफ भी तकरार दिए, लेकिन कुछ उसके सुनवाई नहीं हो रही आज तक, वो दादागिरी कर रहे हैं। सवन गांव के इलाके में गट नंबर 215-1 की ज़मीन का मामला सामने आया। इसमें सीधा सीधा वसंत भिकाजी पवार ये कह रहे हैं कि हमारा सौदा एक सादे स्टाम्प पेपर पर हुआ था, कोई खरीदी बिक्री नहीं हुई है, हमने कोई ताबा नहीं दिया है, हमारे साथ दादागिरी वो गुंडागर्दी कर हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया, उसमें से प्लॉट गिरा कर कुछ प्लॉट बेच दिए गए और यहाँ पर नाजायज़ कब्जा कर लिया गया। हमारी ही ज़मीन पर हमारे साथ दादागिरी गुंडागर्दी की जा रही है। अब कौन हमें न्याय देगा, कौन हमें इंसाफ देगा? हम सारे ऑफिसों के चक्कर काट काट कर 4 वर्षों से थक चुके हैं। हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। क्या इन पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ? कौन देगा इन्हें न्याय? आइए सुनते हैं। और तो तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है कि ये जमीन तुम्हारी है? जमीन का मेरा उतारा है, पुरखों की, मेरे दादा ने जो मेरे पिताजी के नाम पे जमीन किया था, वो जमीन का उतारा है, 7/12 उतारा। उस पे पिताजी ने हमारे हिस्से में जो जो जमीन दी है, मेरे छोटे वाले भाई मेरे नाम पे और पिताजी के नाम पे, तीनों का नाम 7/12 उतारे पे है। टोटल ये जमीन 4 एकड़ 16 गुंठा जमीन हमारी है यहाँ। तो मैं कैसा हुआ था वो ये व्यवहार उन्होंने 2020 में व्यवहार हुआ था, 12 महीने के करार पे हुआ था। 12 महीने करार होने के बाद भी वो अभी तक वो व्यवहार पूरे नहीं कर पाए। उनके पास कितने बार पैसे की मांग की है कि तुम खरीदी कर लो, पैसे दे दो, लेकिन वो आज देते कल देते, आज देते कल देते, अभी तक उन्होंने वो कुछ करे नहीं। उनको पेपर नोटिस भी देने के बाद भी वो गलत सलत पेपर नोटिस का हमको जवाब देते थे, उसके बाद भी उसका कुछ हल निकला नहीं। अच्छा, तुम्हारा व्यवहार हुआ तो क्या लिखा पड़ी थी? लिखा पड़ी ऐसा हुआ था कि ये जो पेमेंट देंगे उसके बाद हमको ये खरीदी करके देने की रहेंगी। इसकी मुदत थी 31/12/2021 को ये सब खरीदी करने की बात। क्या नोटरी बनी थी, क्या हुआ नहीं, था? 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर सिर्फ लिखा है हाँ। ये 100 रुपए का स्टैम्प पेपर ही। मालेगांव शहर गोर गरीब आवाम का, मेहनत कशों का, मजदूरों का शहर है। यहाँ पर माँ बहनें, बेवाएं, मजदूर, मेहनत कश लोग का पाई पाई कतरा कतरा जमा करते हैं, डायरी भरते हैं, बिस्सी भरते हैं और हफ्तेवारी किस्तवारी पर ज़मीन खरीद कर अपने परिवार के लिए एक छोटा सा आशियाना बनाने की जद्दोजहद और मेहनत करते हैं। लेकिन वहीं पर उन्हें ये पता नहीं होता है कि जो ज़मीन उन्होंने किस्तवारी, हफ्तेवारी या फिर कैश कर्ज लेकर खरीदी है, वो ज़मीन के पेपर अभी तक जिससे ज़मीन खरीदी गई है उसी के नाम पर नहीं है, तो उन्हें खरीदी कौन देगा? मालेगांव शहर की आवाम को चाहिए कि इन ज़मीन माफियाओं से भी होशियार रहे। जहां कहीं भी
किस्तवारी, हफ्तेवारी और इंस्टॉलमेंट पर ज़मीन बेची जाती है, वहां ज़मीन खरीदने से पहले उस ज़मीन के कागजात को चेक कर ले। क्या वो ज़मीन वाकई ज़मीन बेचने वाले के नाम पर है या नहीं है? क्या उस ज़मीन का कायदेशीर लेआउट हुआ है या नहीं हुआ है? मालेगांव महानगर पालिका ने उन्हें लेआउट करने की मंजूरी दी है या नहीं दी है? ये सारी कानूनी प्रक्रिया हुई है या नहीं हुई है? आपके सामने एक सच्ची घटना हम पेश कर रहे हैं, जिसमें जमीन मालक से सिर्फ 100 रुपये के स्टाम्प पर जमीन खरीदी गई और अभी तक जमीन ना नाम पर की गई है और ना जमीन मालिक को पैसा दिया गया है। लेकिन वहां पर गट जिस तरीके से गिरता है, रास्ते बना दिए गए, प्लॉट गिरा दिए गए और प्लॉट बेचे जा रहे हैं। आवाम ऐसे ज़मीन माफियाओं से, धोखेबाजों से होशियार रहे ताकि आपकी मेहनत की कमाई ना लूटी जाए। मालेगांव महानगर पालिका की नैतिक जिम्मेदारी वो जवाबदारी है कि ऐसी जगहों पर परमिशन देने से पहले विजिट करें और पावर डिपार्टमेंट से, मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कहीं पर भी पोल और डीपी ना लगा दी जाए जहां पर कानूनी तौर पर उन्हें प्लॉट गिराने की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसी जगह पर कोई भी सुविधा सरकारी डिपार्टमेंट की ओर से ना दी जाए, आवाम के पैसों की लूट ना की जाए। जमीन माफिया वो लैंड माफियाओं से इस शहर की आवाम को होशियार रहने की सख्त जरूरत है। आज देते, कल देते, 8 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, सिर्फ मुदत मांगते, लेकिन मुदत के अंदर वो पैसे दे नहीं पाते। तुमने व्यवहार कैसे तुम्हारा हुआ, उनसे बातचीत हुई? व्यवहार कैंसिल का विषय भी हुआ था। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में पाटिल पीआई के सामने उनको बुलाया था, उनके सामने बोला भी था कि तुम्हारे से नहीं होता व्यवहार तो छोड़ दो व्यवहार, कि तुम ये नहीं हो रहा ना तुम्हारे से, तो तुमने जो पार्टी को, जो लोगों को बेचा है, ये जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में जो पैसे दिए, हाँ वो पैसे हम तुमको देते, व्यवहार छोड़ दो, विषय खत्म कर दो। लेकिन वो चीज मानने को तैयारी नहीं, वो चीज। अच्छा, क्योंकि जब भी मैं पुलिस स्टेशन में अर्जी देने जाता हूँ तो साहब मेरे से अर्जी लेते नहीं हो। अच्छा, कौन से सेक्शन में? पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जब तू अतिक्रमण निकालने जाएगा, जब अर्जी लेके आना, अभी मैं कहाँ संभालते बैठू उसको, अभी कचरे में कहीं रह गया तो कहाँ ढूंढते बैठू उसको, जब तू जेसीबी लेके आएगा, अतिक्रमण निकालने जाएगा, जब तू अर्जी लेके आना मेरे पास। अच्छा, और जब भी मैं उनको बोलने जाता, ये शिकायत करने जाता, तो वो लोगों को बुला के लाते, उनके सामने मेरी बैठक कराते उनके साथ में। अच्छा, जबकि उनको लेना नहीं है जमीन, तो टाइम पास क्यों कराते मेरे उनके साथ में बैठा के? बराबर। ये वजह क्या है उनकी? अपन ने अभी तकरार का दिए पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के अलावा? पुलिस स्टेशन को दिया था, उन्होंने लिए नहीं मेरे से अर्जी। हाँ। मैंने पोस्ट से रजिस्टर किया था। हाँ। वो अभी कॉपी उनको मिली क्या नहीं मिली, मेरे पास पावती है उसकी। हाँ। उसके बाद मैंने 5/9/2024 को उप मुख्यमंत्री को दिया था, मैंने गृह मंत्री को, देवेंद्र फडणवीस को भेजा था। उसके बाद अपने अपर जिला अधिकारी को उनको पोस्ट से भेजा है। हाँ। उसके बाद एसपी साहब के ऑफिस में भी दिया है। हाँ। बाय एंड एसपी ऑफिस के भी दिया है मैंने। हाँ। अभी 6/11 को मैंने एक कैवेट दाखिल किया है कोर्ट में। नोटिस, सौदा कैंसिल की भी नोटिस भेजा है उनको मैंने। अच्छा, तुम यहाँ पर जब आते तो वो उनका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहता है? वो दादागिरी करके बोलते कि ये जमीन हमारी है, तुम्हारी जमीन नहीं है। हाँ। वो डायरेक्ट हमको ऐसा जवाब देते। 10-15 लोग आ जाते, लेडीज लोग आते, उनको साथ में लेके मारने को छूटते हमको। कोई ट्रैक्टर वाला आया तो ट्रैक्टर वाले को मारते वो। यानी हमको जमीन, हमारी जमीन हमको कदम भी रखने नहीं देते। यानी हमारा जो खाने पीने का साधन है वो तक हमको करने नहीं देते, इतनी उनकी दादागिरी हो गई। यानी जैसे लैंड जिहाद का प्रकरण कर लिया उन्होंने। 50 लाख में ऐसा समझ लिया कि इनके पुरखों को इनको जमीन मिल गई, इनके पुरखों यहाँ पैदा हो गए, उनके पुरखों इनके बाप ज्यादा की जमीन समझ रहे वो, ऐसा समझ लिए उन्होंने। ये जमीन पैदा का हुए का नहीं, और वो बोल रहे कि ये जमीन हमारी। यानी सब लोगों की जमीन वो हड़पना चाहते हैं, ऐसी बात हो गई। यानी हम गरीब है तो हमारा फायदा उठा रहे हो, इसका मतलब। जमीन का मालेगांव महानगर पालिका से और खरीदी बिक्री ऑफिस से जो कानूनी प्रक्रिया रहती है, उसके बाद लेआउट गिरता, प्लाट गिरते, बिक्री होती, ऐसा कुछ यहाँ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ये जितना भी इलीगेशन है सब कानूनी कार्रवाई से कुछ नहीं, सब बेकायदे शुरू हो। जबकि ये जो इलीगेशन होता है, सबसे पहले उसको मोटर जमीन मालक की परवानगी लेना पड़ती है। मोटर मालक की परवानगी लेने के बाद तुमको ये ऑफिस में जाना पड़ता है। उसके बाद वो परवानगी मिलने के बाद तुम ये लेआउट प्लॉट गिरा सकते। जबकि ये जमीन मालक के नाम पे जमीन होने के बाद भी तुम ये बेकायदेशीर तुमने लेआउट गिराए ले यहाँ पे। अच्छा, इनको ये अधिकार किसने दिया है प्लॉट
गिराए के बेचने का। अच्छा, ये क्या साइज के प्लॉट गिराए इन्होंने? ये इन्होंने 12 बाय 36। अच्छा, इसमें से प्लॉट इन्होंने बेचे क्या? बेचे, इन्होंने प्लॉट बेच के पैसे खा गए ले ये। और यहाँ पे सब दादा लोगों को प्लॉट बेचे कि हम हमारे जैसे गरीब लोग आए तो इनके ऊपर दादागिरी कर सके वो।